राजनगर कहकर एक गांव में छाया और माया नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ सुमित्रा और पिता जयदीप के साथ रहती हैं। छाया, चल आज मसाले कूटने में मेरी मदद कर। बहुत आराम कर लिया है तूने। माँ, मैं माया के साथ बाहर जा रही हूँ। क्या? नहीं नहीं, माया ने मेरी मदद कर ली है, अब तेरी बारी है। ज्यादा नाटक मत कर और बैठ यहाँ पर। जाने दे माया को अकेले ही। नहीं माँ, मैं माया के साथ जाऊंगी। हाँ माँ, आने दो ना इसे। अब आपको तो पता ही है कि हम दोनों एक दूसरे के सिवाय कहीं नहीं जाते। छाया वापस आने के बाद आपकी मदद कर देगी माँ। हाँ माँ, जाने दो ना, मैं माया के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अरे लेकिन सुमित्रा कुछ कहती उससे पहले ही माया और छाया वहाँ से चली जाती हैं। ये दोनों बहनें कभी नहीं सुधरने वाली, बस चुंबक की तरह चिपकी हुई रहती हैं एक दूसरे से। अरे ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके बहुत मुसीबत हो सकती है। सुमित्रा चिंतित हो जाती है। छाया और माया कहीं भी जाती तो वो दोनों एक साथ ही रहती और एक दूसरे का साथ छोड़ती ही नहीं। एक रोज, छाया और माया, बच्चों, अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो चली है, इसलिए मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ। क्या? नहीं पापा, हम दोनों शादी नहीं करेंगे। हम दोनों को जीवन भर एक साथ ही रहना है। हाँ पापा, हम दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाएंगी। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? शादी ब्याह नहीं करके बर्बाद होना है क्या? संसार का नियम है और उसका पालन हम सबको ही करना पड़ता है, इसलिए फालतू की बातें बंद करो और चुपचाप शादी के लिए राजी हो जाओ। सुमित्रा बिल्कुल सही कह रही है। तुम दोनों दिन के 8 पहर बस एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हो। ये सही नहीं है बच्चों, तुम दोनों को आगे जाकर अलग अलग होना ही पड़ेगा। नहीं पापा, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों अलग नहीं होंगी। अगर आप दोनों का इतना ही मन है तो हम दोनों की शादी एक ही आदमी से करा दीजिए, जिसके चलते हम दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी, वो भी खुशी खुशी। क्यों छाया? हाँ माया, सही सुझाव दिया है तुमने। अरे तुम दोनों की अक्ल सच में घास चर रही गई है। तुम दोनों एक ही आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती हो? पागल हो गई हो क्या? ठीक है, अगर एक आदमी से न सही तो एक ही घर के 2 बेटों से तो शादी करा दो, बस हमारा ससुराल एक हो, हम यही चाहते हैं। जयदीप और सुमित्रा दोनों को अपनी जुड़वा बेटियों के भविष्य को लेकर काफी चिंता सताने लगती है। ऐसे ही एक दिन, छाया, आज हमारे गांव में मेला लगा है, चल जल्दी से तैयार हो जा। हाँ हाँ माया, अभी तैयार होती हूँ बहन। हाँ हाँ, निकल रही हैं दोनों कामचोर। सैर सपाटा करने के अलावा और काम ही क्या है तुम दोनों निकम्मियों के पास? माफ करना माँ, लेकिन अभी इस उम्र में सैर सपाटा नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? क्या अब भी ना? चल छाया, चल यहाँ से। छाया और माया दोनों मेले में जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से भीड़ में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। हे भगवान, माया 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 कहाँ चली गई? मेरी बहन कहाँ चली गई? भाई साहब, आपने मुझ जैसी शक्ल वाली लड़की को देखा है क्या कहीं? अब मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बहन माया को? वहीं दूसरी तरफ, छाया कहाँ चली गई तू? इतने बड़े मेले में मैं अब कहाँ से ढूंढूं अपनी बहन को? छाया और माया दोनों बहुत घबरा जाती हैं, लेकिन जैसे तैसे कुछ देर बाद माया और छाया दोनों एक दूसरे को देख लेती हैं। मेरी तो जान ही चली गई थी एक पल के लिए माया। आज अगर तू मुझे वापस नहीं मिलती तो मैं तो मर ही जाती। ऐसे मरने की बातें नहीं करते माया। तो फिक्र मत कर छाया, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों मरने के बाद भी एक साथ ही रहेंगे। मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी बहन। उस शाम को जब वो दोनों बहनें घर वापस लौट रही होती हैं, तभी अचानक से सड़क से तेज रफ्तार में एक ट्रक आती है और वो छाया और माया को बेरहमी से ठोक कर चली जाती हैं और दोनों जुड़वा बहनें वहीं मर जाती हैं। गांव वाले बाद में माया और छाया को खून से लथपथ देखकर हैरान रह जाते हैं। अपनी बेटियों के मृत शरीर को देखकर सुमित्रा और जयदीप के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। क्यों चली गई तुम दोनों हमें छोड़कर? अब हम दोनों का क्या होगा? इतने अरमान थे मेरे कि मैं तुम दोनों का कन्यादान करूंगा, तुम्हें विदा करूंगा, जीवन की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भरूंगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया अब। सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब मरने के बाद छाया और माया दोनों जुड़वा बहनें जुड़वा चुड़ैलें बन जाती हैं और चुड़ैल लोक में एक साथ रहने लगती हैं। कहा था ना, हम दोनों मरने के बाद भी एक साथ ही रहेंगी।
देख छाया, हमें मौत भी अलग नहीं कर पाई। हाँ माया, सही कहा तूने। चल अब हम दोनों एक साथ इंसानी लोग जाते हैं और आज के खाने का इंतजाम करते हैं। जंगल के पास एक गुफा है, उसमें कुछ मूर्ख गुंडे गलत काम करते हैं। आज हम वहाँ जाकर उन्हीं को मारकर खाएंगे। छाया और माया दोनों को देख चुड़ैल लोक में रहने वाली दो चुड़ैल बहनें उर्वशी और मोहना उनसे जलने लगती हैं। इन जुड़वा बहनों को देखकर तो मेरा खून ही खौल रहा है। वही तो, हमारे चुड़ैल लोक के नियम के अनुसार जुड़वा चुड़ैलों के पास अधिक शैतानी शक्तियाँ होती हैं। इनके पास तो अधिक शैतानी शक्तियाँ हैं। और ये देख, मेरी भी जान जल रही है। कितना प्यार और जुड़ाव है इन दोनों में, हमें इन्हें अलग करना होगा। हाँ, मुझे भी उन दोनों जुड़वा बहनों का साथ रहना देखा नहीं जा रहा है। मोहना और उर्वशी से छाया और माया का प्यार देखा नहीं जाता और वो दोनों अब छाया और माया के बीच फूट डालना तय करती हैं। एक रोज, अरे छाया, तुम यहाँ पर? पूरे 2 दिन बाद देख रही हूँ तुम्हें। कहाँ थी तुम? वो उर्वशी में इंसानी लोक में शिकार करने गई थी और थोड़ी सैर भी कराई। अच्छा, वैसे तुझे कुछ बताना था मुझे। अच्छा ठीक है, वो दरअसल तेरी जुड़वा बहन है ना माया, वो मोहना और मेरे पास आई थी और वो तेरी बुराई कर रही थी। कह रही थी छाया अब मरने के बाद काफी बदल गई है, मुझे तो उसके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या? हाँ बहन, वो जम के बुराई कर रही थी तेरी। ये भी कह रही थी इंसानों का शिकार करने के बाद सबसे ज्यादा मांस सिर्फ छाया ही खाती है। बाप रे बाप, माया मेरे बारे में ये सब सोचती है और मैं तो उसे इतना प्यार करती हूँ। छाया को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर मोहना भी माया को जाकर खूब भड़काती है, जिसके बाद छाया और माया दोनों बहनों में फूट आ जाती है और दोनों एक दूसरे को खूब सुनाती हैं। माया और छाया दोनों अब अलग हो जाती हैं और ये सब देखकर चुड़ैल मोहना और उर्वशी चुड़ैल बहुत खुश होते हैं। अब उर्वशी और मोहना दोनों बहनें जाकर माया को और ज्यादा भड़काती हैं। क्या उस छाया ने मेरे साथ मुकाबला करने का चैलेंज दिया है? हाँ तो मैं करूँगी ना उसके साथ मुकाबला। वो डरपोक है, मैं नहीं। मैं उसे एक ही बार में पछाड़ दूंगी। ठीक है, फिर मैं उस तक ये खबर पहुंचा देती हूँ। माया बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, अब देखना हमारी दोस्त माया कैसे उसकी हड्डी पसली एक करती है। उर्वशी और मोहना जाकर छाया को ये बात बता देते हैं। क्या माया मेरे साथ मुकाबला करना चाहती है? ठीक है, मैं भी उससे डरती नहीं हूँ। मैं इस मुकाबले को स्वीकार करती हूँ। पर छाया, माया तगड़ी तैयारी कर रही है, कहीं उसने तुम्हें हरा दिया तो बेवजह पूरे चुड़ैल लोग के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। क्या? तो अब मैं क्या करूं? अगर मुकाबला करने से मना किया तो उसमें भी तो मेरी ही हार हुई ना। मुझे मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। चिंता मत करो, वाई फियर व्हेन उर्वशी चुड़ैल इज हियर। छाया, आज रात लाल चांद की रात है। आज की रात तुम माया के बाल काटो और उस पर जादू टोना करके उसकी सारी शक्तियाँ अपने पास कर लो। क्या? हाँ, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुम ही उसकी सगी जुड़वा बहन हो। पराये लोग ये काम नहीं कर सकते। ठीक है उर्वशी। उर्वशी और मोहना वहाँ से चले जाते हैं। क्या चाल चली है उर्वशी तूने? अब देखना, छाया खुद माया की शक्तियाँ अपने पास कर लेगी और माया शक्तिहीन हो जाएगी। लेकिन उतने में ही वहाँ पर छाया चुपके से ये सब सुन लेती है और वो सब समझ जाती है कि उर्वशी और मोहना ये सब दोनों जुड़वा बहनों को अलग करने के लिए कर रही हैं। वो ये सब बात जाकर माया को बताती है और उससे माफी मांगती है। नहीं छाया, तुम मुझसे माफी मत मांगो, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो उन दोनों बहनों उर्वशी और मोहना का। जलन के चलते उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ, अब हम दोनों ने नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जब उर्वशी और मोहना दोनों घर के बाहर निकलती हैं, तभी माया और छाया उन्हें जाल में कैद कर लेती हैं। उस जाल में उर्वशी और मोहना दोनों को बहुत तकलीफ होने लगती है। तुम दोनों ने हम दोनों के बीच दूरियां लाई, अब हम दोनों फिर से एक हो चुकी हैं। तुम दोनों को तो पता ही है कि जुड़वा चुड़ैलों के पास अधिक शैतानी शक्तियां होती हैं और आज उन्हीं अधिक शैतानी शक्तियों से हम तुम्हारा खात्मा करेंगे। क्या? नहीं। माया और छाया दोनों उर्वशी और मोहना पर अपनी शक्तियों से वार करती हैं और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं, जिसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।